संभल हिंसा के बाद भड़के चंद्रशेखर रावण भी यहां दिखाई दिए। सरकार द्वारा पीड़ितों पर जुल्म हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर कहा है संभल हिंसा पर लगातार जो जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, यहां चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। सुनिए। से पहले जिस दिन ये हिंसा हुई उस माहौल में मैंने ये प्रयास किया कि जो जुल्म वहाँ हो रहा है उसको सबके सामने रखा जाए, चाहे वो पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी हो या वहाँ की आम जनता को जो नुकसान हुआ हो आर्थिक रूप से, या फिर जो जाने वहाँ गई हैं वो जाने गई हो या पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई वहाँ की गई हो। और इस पूरी घटना के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी सबके सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का जो है हवाला देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। अब ये दो तरफा बयान है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब वहां ठीक है। तो हमारा ये प्रयास है, ये विषय राजनीति से ऊपर उठ के है। सब लोगों को मिलके ये जो सरकार द्वारा जुल्म किया गया है इसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। हम अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और जिस तरह से मैंने कल एक इंटरव्यू जो है भारत के एक सीनियर वकील का सुना और उस इंटरव्यू में जिस तरह मैंने पूर्व चीफ जस्टिस के विषय में जो सुना वो सुन के बड़ा तकलीफ हुई कि हम किसको क्या समझते हैं और वो क्या निकलता है। अगर न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा तो फिर विपक्ष को या आम जनता को न्याय मिलना संभव नहीं है। मैं इस समय पीड़ा महसूस कर रहा हूं कि आज आजाद भारत की ओर जा रहा है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों पे, उनमें भी मुसलमानों पे और जैनों पे, सिखों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, बौद्धों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, महिलाओं में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये सब सरकार की जानकारी में हो रहा है और सरकार इस पर कोई अच्छा ठोस कदम नहीं उठा पा रही। ये सरकार का फेलियर है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब परिस्थिति वहाँ पर खराब है, पुलिस इसी लिए कह रही है कि वहाँ मत जाइए, तो ऐसे में जाना क्या जरूरी है? परिस्थिति खराब किसने की? सरकार के लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ने या विपक्ष के लोगों ने? मेरा ये कहना है हम तो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि वहां जाके उनका मनोबल बढ़ाएं और वहां जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने की आवाज उठाएं। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी बनी हुई है तो हम लोग तो शालीनता से इंतजार कर रहे हैं कब परमिशन मिलेगी। हम कोई ज्यादा जोरमारी थोड़ी कर। अगर जाने की बात है तो हम लोग दौड़ के भी जा सकते हैं, छिप के भी जा सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं, लापरवाह लोग नहीं। तो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि सही अवसर आए और जाके हम लोग वहां का। अब कल न्यायिक आयोग गया है, देखिए बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, आपको और हमें सबको पता लगेगा, देश को पता लगेगा। एक इससे अलग सवाल है, पॉपुलेशन जो है क्राइसिस हो रही है, इस वजह से मोहन भागवत जी ने कहा है आरएसपी कि अभी तो हम तो ये सुन रहे थे कि देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से रिसोर्स कम होंगे, जिसकी वजह से लोगों को रोटी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। अब उनको चलाने वाला संगठन और उसके प्रमुख अगर ये कह रहे हैं कि साहब 2-3 बच्चे पैदा करो, तो अब मैं फिर ये जानना चाहता हूं कि क्या रिसोर्स बढ़ गए हैं या राजनीतिक एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। और अगर ठीक है, अब मैं इस पे ये कहूंगा कि उनको जो वो सलाह दे रहे हैं वो सलाह उनको पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिस दिन ये हिंसा हुई उस माहौल में